इक़्तिदार के हुसूल की कोशिशें तेज, मुलाकातों राब्तों जोड़ तोड़ का सिलसिला उरूज पर। जाती उम्रा सियासी मुलाकातों का मरकज बन गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आज बड़ी बैठक का इम्कान। नवाज शरीफ की आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात भी मुतवक्के। साबिक सदर नून लीग से इत्तेहाद से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत भी करेंगे। लीगी सदर शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात मुतवक्के। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द की जाती उम्रा में नवाज शरीफ के साथ सियासी बैठक। अंदरूनी कहानी GTV न्यूज़ सामने ले आया। एमक्यूएम ने नवाज शरीफ से सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। कराची में वफाक के तरक्याती मंसूबों में एमक्यूएम को ऑन बोर्ड रखने का भी मुतालबा। मुलाकात में दोनों पार्टीज का आइंदा मिलकर चलने पर इत्तफाक। एमक्यूएम ने हुकूमत साजी में मुतालबात से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं नून लीग से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई। इलेक्शन के हवाले से नून लीग की क़यादत से मुलाकात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी बनेगी? आज़ाद उम्मीदवारों ने सर जोड़ लिए। हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा नंबर्स मिल गए। साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी स्पीकर के लिए मजबूत उम्मीदवार। अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान वज़ीर आला के मनसब के लिए फेवरेट करार। आज़ाद पंछियों के आशियानों में बसेरे जारी। NA 54 से बैरिस्टर अकील मलिक मुस्लिम लीग नून में शामिल। NA 189 से आज़ाद उम्मीदवार सरदार शमशेर मजारी। NA 253 से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर मियाँ खान भी नून लीग को प्यारे हो गए। पंजाब के हल्का PP 48 से खुर्रम विर्क, PP 49 से राना मोहम्मद फयाज और PP 240 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सुहेल की नून लीग में शमूलियत। PP 96 से कामयाब होने वाले उम्मीदवार सरदार सैयद जुल्फ़िकार शाह भी नून लीग में शामिल। आम इंतखाबात में कामयाबी, कई नए चेहरों की पार्लियामेंट में एंट्री। बास बड़े नाम भी पहली बार ऐवान में नजर आएंगे। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर सरदार लतीफ़ खोसा पहली बार पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे। मरियम नवाज ऐवान में जोश खिताबत का मुजाहरा करेंगी। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी और नवाबजादा जमाल खान रईसानी भी पहली बार ऐवान में नजर आएंगे। कौमी असम्बली के मजीद 6 हल्कों के नताइज जारी। NA 266 से PK मैप के महमूद खान अचकजई 67,028 वोट लेकर कामयाब। NA 251 से पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के खुशहाल खान खाकड़। NA 252 से मुस्लिम लीग नून के याकूब नासिर जीत गए। NA 258 केच गवादर से नेशनल पार्टी के फलियन बलोच जमीयत उलमा इस्लाम फे के उस्मान बादियानी ने NA 260 की नशिस्त जीत ली। NA 261 मस्तोंग से JUI के गफूर हैदरी कामयाब करार पाए। धांधली की शिकायत, इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। मुल्क भर से 10 कौमी और 16 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर आरोज को हतमी नताइज से रोक दिया। नवाज शरीफ का हल्का NA 15 मानसेरा भी शामिल। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में भी हतमी नोटिफिकेशन जारी न करने का हुक्म। इंतखाबी नताइज में हेर फेर, शहर शहर मुजाहरे। कराची, हैदराबाद, जैकबाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सियासी जमातें सरापा एहतजाज। हैदराबाद में JUI इस्लाम का वाधवा के मकाम पर बाईपास पर धरना। जैकबाबाद में भी धरना जारी। PB 51 चमन में ANP और PB 44 कोयटा में नेशनल पार्टी का धरना तीसरे रोज भी जारी। कोयटा, चमन समेत छोटी बड़ी शाहराहें बंद, ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी का 8 मकामात पर धरना। PTI और जमात इस्लामी सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज। कराची में JUI कारकुनान का एहतजाज। सुपर हाईवे ब्लॉक कर दिया। PTI का लिबर्टी चौक लाहौर में इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज। पुलिस और कारकुनान आमने सामने। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक और मुतादिद कारकुनान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हर गुजरने वाले कारकुन को शनाख्त करके गिरफ्तार कर रही है। PTI कारकुनों का दावा।
अटक पुलिस का पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद कारकुन गिरफ्तार कर लिया। नामालूम मकाम पर मुंतकिल मेजर ताहिर सादिक के घर छापा। एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। कौमी असम्बली के उम्मीदवार मेजर ताहिर सादिक और ईमान ताहिर वालिदा समेत 150 अफराद नामजद। कोयटा के हल्का PB 40 और 42 के इंतखाबी नताइज में धांधली का इल्जाम। हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी की खवातीन कारकुनान का प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी। रातों रात हमारा मैंडेट चोरी किया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं, मुजाहिरीन का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग, PP और MQM को सपोर्ट किया। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ना थी। ये अवाम वोटर्स के साथ ज्यादती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इलेक्शन नताइज को जाली और धांधली ज़दा करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के फौरी इस्तीफा और तहकीकात के लिए आज़ाद और गैर जानिबदार कमीशन के क़याम का मुतालबा। कहते हैं जाली इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। कराची में जमात इस्लामी का मैंडेट चुराया गया। धांधली नहीं, धांधला। फॉर्म 45 के नतीजे पर फॉर्म 47 में 32 पंक्चर्स की शिकायत। 30 से ज्यादा हलकों के उम्मीदवारों ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अलीम खान, अता तारड़ समेत मुख्तलिफ हलकों के नताइज चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी कल समाअत करेंगे। लाड़काना में पोलिंग के दौरान 2 ग्रुपों में होने वाली तल्ख कलामी दुश्मनी में बदल गई। धानी बरादरी का अली सुबचांडियो कबाइल के होटल पर हमला। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जाम बहाक। DSP और 2 एहलकारों समेत 5 जख्मी। मजीद हलाकतों का खदशा। इलाके में कशीदगी बरकरार। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दाइश का मतलूब दहशतगर्द लीडर सूरत गुल मारा गया। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। तंगवानी के कच्चे में भलकानी और भ्यो गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। सिंध पुलिस ने तमाम रास्ते सील कर दिए। वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी। बख्तर बंद गाड़ियों, जदीद मशीनरी समेत भारी नफरी कार्रवाई में शरीक। डाकू के मुताबिक ठिकाने और मोर्चे नजर आतिश। मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। गजा पर इसराइली मजालिम की तमाम हदें पार। काबिज फौज ने अल-अमल अस्पताल में दाखिल होकर सैकड़ों अफराद को बेघर कर दिया। रफा में मुसलसल हमलों में मजीद 117 फलस्तीनी शहीद। तादाद 28,000 से बढ़ गई। WHO के सरबराह ने गजा में अस्पतालों की सूरत हाल को इंतहाई बदतरीन करार दे दिया। लबनानी शहर चौदरा पर बमबारी से 2 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइल ने हमास के सीनियर रहनुमा को निशाना बनाने की कोशिश की लेकिन नाकामी हुई। फलस्तीनी मीडिया का दावा। अमेरिका और बरतानिया का यमन में 30 फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। जंगी तैयारों ने यमन के मिसाइलों, गाड़ियों और दीगर अड्डों को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का मकसद पैगाम देना है कि यमन के बुहरा अहमर में बहरी जहाज़ों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप का सुल्तान कौन? भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फाइनल मैच जनूबी अफ्रीका के शहर बनूनी में जारी। ऑस्ट्रेलिया का भारत को 254 रन का टारगेट। भारत रिकॉर्ड 5 बार अंडर 19 का फाते रहा। कैंगरूज ने 3 बार ट्रॉफी अपने नाम की। और मारूफ अदाकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। काजी वाजिद ने फनी करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से बतौर चाइल्ड सदाकार किया और 25 साल तक रेडियो से मुंसलिक रहे। बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।